श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमको अच्छा इंसान बनाने वाला, हमें सही प्रेरणा देने वाला, हमारी भारतीय संस्कृति का उत्थान करने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना। और इस कार्यक्रम में प्रतिदिन ऐसे ऐसे विषयों की चर्चा की जाती है जिससे कि हमारा जीवन उज्जवल बने, हमारा जीवन इंसानियत की तरफ जावे, हमारा जीवन मानवतावादी बने। तो आज हम इसी क्रम के अंदर हमारे मन से जुड़े हुए एक विषय के संबंधी हम गहन वार्ता करेंगे। तो आज का विषय है चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि विषय है, विषय में 3 तरह के मन बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मन क्या है। हम जो चिंतन करते हैं, जो विचार करते हैं और उसको जो थॉट्स आते हैं, उसको मन कहा जाता है। मन का काम है मनन करना, लेकिन मन एक स्थायी तत्व नहीं है। मन एक एब्सोल्यूट टेम्परेरी तत्व है। मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है, केवल मनन के समय ही मन होता है। यानी जब हम चिंतन करते हैं तब मन होता है, और मन से अमन होने का अर्थ होता है कि हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होना, मोक्ष की प्राप्ति होना। ये मन बीच में आने के कारण ही जो है हमें मुक्ति नहीं मिल रही है। हमारा लिबरेशन, हमारा एमांसिपेशन, हमारा साल्वेशन मन के कारण ही रुका हुआ है। क्योंकि मन जो है 3 तरह के कार्य करता है। वर्तमान का ये चिंतन करता है और भूतकाल की स्मृति करता है। भूतकाल की जो है वो स्मृति करता है और भविष्य की कल्पना करता है। एक मन का काम है। दूसरा मन का काम क्या है कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि। इन 5 इंद्रियों के 23 विषय है, और बाहर से जैसा वो देखती है वो उन विषयों को ग्रहण करके मन को दे देती है। तो मन या एक मैनेजर का काम करता है और इन सब विचारों की संयोजना करता है सब। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मन नौकर है। मन के लिए कहा जा गया है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन और, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। यानी हमको केवल मन की नहीं सुनना है, मन के साथ में हमारी आत्मा भी है। आत्मा हमेशा सही राय देती है, और मन है वो भटकाने वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन गुंजाइश है। आत्मा के अंदर भटकाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आत्मा के रिप्रेजेंटेटिव को प्रज्ञा कहा जाता है, मन के रिप्रेजेंटेटिव को बुद्धि कहा जाता है। इंद्रियों से विषय लेकर के और उन पर योजना बना करके, और सारी बात मन जो है बुद्धि को दे देता है। बुद्धि फिर 2 तरह की होती है। अगर मान लो सद्बुद्धि हो तो उनका अच्छा उपयोग करती है, और दुर्बुद्धि हो, कुबुद्धि हो तो उसका दुरुपयोग करती है। लेकिन प्रज्ञा के जगत के अंदर किसी भी तरह का दुरुपयोग होने की संभावना नहीं है। इसी कारण मन के 3 भाग किए गए हैं। चेतन मन, चेतन मन वह होता है जो हमारे स्थूल शरीर और हमारा चित्त यानी जो आत्मा की शक्ति, चित्त स्थायी तत्व है। वो आत्मा अनेक चित्तों वाला है, यानी आत्मा हर एक जगह अपनी शक्ति भेजती है। वह जितने भी हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, उनको सबको शक्ति आत्मा भेजती है। इसीलिए शरीर के अंदर हर कोई रहने वाला है वो शक्तिवंत बन जाता है, क्योंकि वो शक्ति आत्मा की होती है। और अनेक डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शनल है हमारी आत्मा की शक्ति। स्थूल शरीर को जो आत्मा शक्ति भेजती है वो चित्त कहलाता है, और चित्त के साथ जो काम करने वाला होता है वह चेतन मन कहलाता है। चेतन मन क्या करता है? बाहरी जगत की सारी योजना बनाता है,
और जो है बाहरी जगत में जो इंद्रियों के विषय लिए हुए उनको देखता है, खाने का, पीने का, पढ़ने का, लिखने का। हमारे बाहरी जगत के मन से, वचन से, काया से इस स्थूल जगत का जितना भी कार्य होता है वह हमारा चेतन मन करता है। और लोक व्यवहार में सबसे ज़्यादा चेतन मन काम आता है, क्योंकि हमें लोक व्यवहार करने के लिए हमारे पास में 3 बड़े सिपाही है, 3 बड़े साधन हैं, मन, वचन और काया। मन की हमने व्याख्या की, वचन में बोल रहा हूँ, भाषा को वचन कहते हैं। भाषा एक माध्यम है, समाज में जीने का माध्यम है, परस्पर जो है इंटरेक्शन करने का एक माध्यम है, परस्पर विचार विनिमय करने का माध्यम है, परस्पर बातचीत करने का माध्यम है, व्यवहार करने का माध्यम है। तो ये वचन हो गया। और काया, ये शरीर जो आप देख रहे हैं, शरीर हर प्राणी के होता है शरीर, और इस शरीर जो है होने के कारण ही हमारी आत्मा बद्ध आत्मा कहलाती है। और जब ये शरीर खत्म हो जाएगा यानी अमन हो जाएगा तो उस समय के अंदर ये जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पहला जो हमारा विषय है उसका पहला भाग है चेतन मन। सारी व्यवस्थाएं चेतन मन करता है। अब हम दूसरे उसके भाग पर जाते हैं, अवचेतन मन। अवचेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन के बीच में ब्रिज है। ब्रिज का काम होता है जोड़ना। आपने देखा होगा कि कभी नदी चल रही है या सड़क चल रहा है, उसके ऊपर व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ब्रिज बनाया जाता है। ब्रिज बहुत बड़ा कार्य करता है। ब्रिज एक संवाहक होता है और ब्रिज की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रिज का बहुत बड़ा उपयोग है। तो हमारा अवचेतन मन ये सबसे बड़ा कारखाना होता है, सारा रूपांतरण होता है, सारा बदलने की प्रक्रिया होती है। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के अंदर लेशाएं होती है और इसको तेजस शरीर भी कहा जाता है। चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के साथ में 3 शरीर भी जुड़े हुए हैं। चेतन मन के साथ में स्थूल शरीर जुड़ा हुआ है और अवचेतन मन के साथ में तेजस शरीर जुड़ा हुआ है और अचेतन मन के साथ में कार्बन शरीर जुड़ा हुआ होता है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी होने के कारण में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इसकी, और उसी के माध्यम से हम सारा कार्यकलाप करते हैं। अब देखिए, अवचेतन मन के अंदर जो क्या होता है कि अचेतन मन जो है वो, पहले अपन अचेतन मन की भी साथ में बात कर लेते हैं। अचेतन मन हमारी दबी हुई भावनाएं हैं और वो कार्बन शरीर है। ये अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ के अंदर जुड़ा हुआ है और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण ही आत्मा बंधन में है। आत्मा को बंधन में डालने वाला ये हमारा अचेतन मन है, जिसको कि बहुत बड़ा अज्ञान कहते हैं। और जब सद्गुरु के माध्यम से ज्ञान हो जाता है तो ये अचेतन मन है धीरे धीरे वहाँ से साफ होने लगता है और आत्मा अमन हो जाती है। आत्मा के साथ मन का संबंध छूट जाता है और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। अभी कारावास में अचेतन मन कार्बन शरीर के कारण जुड़ी हुई है। ये लंबा विषय है, ये गंगोत्री है, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। सभी तरह की दबी हुई भावनाएं, जिसको कि कार्बन शरीर कर्म कहते हैं, वो कर्म भी कई तरह के होते हैं। सारा हमारा अनादि अनंत काल के कर्मों का जो चिट्ठा होता है वह कार्बन शरीर होता है और इसके अंदर हमारी आत्मा के 8 गुण हैं। उन 8 गुणों के ऊपर 8 तरह के पर्दे पड़े हुए हैं, उसको ही हम कार्बन शरीर कहते हैं। जैसे कि ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। कर्म विषय अलग है, मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन सब के समूहों को जो है वह अचेतन मन कहा जाता है, कार्बन शरीर कहा जाता है। यहीं से जब हमारा अच्छा समय बुरा समय हम कहते हैं, पाप पुण्य कहते हैं, या उदय का कर्मों का उदय कहते हैं, अलग अलग धर्म दर्शनों ने इसके अलग अलग नाम लिए हैं। तो जो ही
वह कर्म जो है इस अचेतन मन से छूटता है, कार्बन शरीर से छूटता है, तो छूट करके जो ब्रिज की मैंने बात कही है उसके पास में जाता है। वह जो ब्रिज है वह अवचेतन मन है। अवचेतन मन में रूपांतरण होता है। जैसे जैसे अचेतन मन के अंदर उदय के भाव, जो कि पिछले जन्म में अनंत अनंत जन्मों में हमने कॉजेस डाले हैं, उसके जैसे इफेक्ट अब उदय में आ रहे हैं, जिसका फल मिलने वाला होता है, उस तरह की लेशियाएं बनती है, उस तरह की वेव्स बनती है, वो सारी कलर्ड होती है। ये 8 लेशियाएं कहलाती है, 8 तरह के कलर कहलाते हैं। वो कृष्ण लेशिया, कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल लेशिया हैं। ये 6 तरह की लेशियाएं में 3 तो शुभ है और 3 अशुभ है। यानी भीतर से जब पुण्य का चलता है तो उस वक्त के अंदर जो हमारी तेजो लेशिया होती है वो पिंक कलर की होती है, और पद्म लेशिया होती है चमकते हुए हल्दी कलर की होती है, और तीसरा शुक्ल लेशिया होती है, वाइट कलर की होती है। इनके अलग अलग फंक्शन हैं। तेजो लेशिया शांति देती है, पद्म लेशिया जो है हमें आनंद की प्राप्ति करवाती है, और शुक्ल लेशिया में पवित्रता है, सारी प्योरिटी होती है। और शुक्ल लेशिया के माध्यम से ही प्योर होकर के इम्प्योर सोल जो है वो साल्वेशन और गोकुल धाम को जाती है, वो बैकुंठ को जाती है, वो निर्वाण को जाती है, वो मोक्ष को जाती है। तो इस तरीके से ये शुभ हो गए। और अशुभ लेशियाएं होती है, ये जो कलर होते हैं ना, ब्लंट कलर्स होते हैं, गहरे कलर्स होते हैं, काला, नीला और कबूतरी रंग का। हिंसा के भाव होना, क्रोध के भाव होना और नेगेटिव थिंकिंग होना, इस तरह की अशुभ प्रवृत्तियां ये सारी किसी का बुरा कराने वाली होती है, बुरी सोच पैदा करने वाली होती है, ये सारी पापकारी प्रवृत्तियां होती है। तो ये लेशियां होती है, अशुभ लेशियां होती है। तो ये लेशियों का सारा कारखाना है वो हमारे अवचेतन मन में होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम काफ़ी समय से गहन विषय पर गहन चिंतन कर रहे थे। अब थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हों। ब्रेक के बाद के अंदर तरोताजगी महसूस कर रहे हैं और पुनः हमारे निर्धारित विषय पर अब विवेचना प्रारंभ कर। अब देखिए, यहाँ पुरुषार्थ काम कर रहा है। जैसा उदय हो गया उसके अनुसार लेशियाएं, वाइब्रेशंस जो है हमारे इस अवचेतन मन में आ जाएगी। लेकिन व्यक्ति साधक है, व्यक्ति वैरागी है, व्यक्ति त्यागी है, व्यक्ति पुरुषार्थी है, तो इन लेशियाओं को बदल सकता है। एक जो है, हम कहते हैं प्रतिरोधात्मक शक्ति, हमारे शरीर के अंदर टी शेल और बी शेल्स होती है। टी शेल्स होती है ये सारे ब्लड के अंदर, वाइट सेल्स होती है, सिपाही है। ये जो कोई भी जो है बाहर से वायरस रूपी कीटाणु आया जो कि हमको डैमेज करने वाला है, बीमार पटकाने वाला है, उनको खा जाती है। तो ये सिपाही है। ये प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है टी शेल और बी शेल कहलाती है। टी शेल इस मामले में बहुत पावरफुल होती है और सब तरह के वायरस, जैसे कि एंटीवायरस समाप्त करता है, उसी तरीके से टी शेल्स हमारे भीतर आने वाले खराब जर्म्स को समाप्त करती है। तो ये प्रतिरोधात्मक शक्ति की तरह अगर हमारी अशुभ लेशियाएं आ रही है, व्यक्ति पुरुषार्थी है, तो वह ये अवचेतन मन से जो क्या है शुभ लेशियाओं को भेजता है। क्या होता है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे किसी घर के ऊपर किसी पावरफुल व्यक्ति ने एक गुंडे को भेज करके और घर हमारे से हथियार लिया और उसने धक्के देकर हमको बाहर भेज दिया। क्योंकि पावरफुल है, वो हमको मारने तक की धमकी देता है। लेकिन अब अगर हम पुरुषार्थ करें, अगर हमारे में दिमाग हो, तो हमने उससे बड़े दादा से संपर्क किया,
बड़ा दादा आया और छोटा दादा हमारे मकान के भीतर बैठा है, उसको ठोक पीट करके मार करके उसको भगा देता है। तो ठीक इसी तरीके से जो अशुभ लेशियाएं हमारे अचेतन मन से आ रही है, तो वो अशुभ लेशियाओं के सामने शुभ लेशियाओं को खड़ी कर देते हैं। शुभ योग को खड़ा कर दिया जाता है, शुभ विचारों को खड़ा किया जाता है। नेगेटिव थिंकिंग जो आ रही है उसके अगेंस्ट पॉजिटिव थिंकिंग को खड़ा करते हैं, तो वो लेशियाएं जो अशुभ होती है दब जाती है। वह आत्म प्रदेशों में जो कर्म तो भुगतना होता है, क्योंकि कॉज है, उसका इफेक्ट अवश्य आएगा, लेकिन वो आत्म प्रदेशों में भुगत दिया जाएगा। आदमी के कर्म भुगतने के या दुख प्राप्ति का जो नियम है वो करने के दो तरीके हैं। एक आत्म प्रदेशों के अंदर उसका चुकता हो जाता है, लेना देना, उससे दुख नहीं होता है, तकलीफ नहीं होता है, और एक शरीर के अंदर भोगा जाता है। तो इस तरीके से अवचेतन मन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने बड़े बड़े हमारे तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, ये बड़े बड़े डाकू थे। भगवान महावीर के समय में रोहिणी बहुत बड़ा डाकू था, लेकिन उनका अच्छा समय आया, उनको भगवान महावीर जैसे भगवान की या सत्पुरुष का उनको जो है सत्संग मिली, और सत्संग मिलने के कारण उनमें रूपांतरण हुआ। ये रूपांतरण जो है, बदलाव की बात होती है, सारा अवचेतन मन में होता है। अवचेतन में हमारा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्थान है, और अवचेतन मन के अंदर मैस्मेरिज्म के आज जितने भी जादूगर या कार्य करने वाले होते हैं, अपनी छाती के ऊपर 60 टन का भरा हुआ जो है ट्रक चला देते हैं, सांस को रोक करके, कुंभक करके, वो सारा अवचेतन मन को पावरफुल बनाने में होता है। जितने भी बड़े कार्य होते हैं, चमत्कार होते हैं, और जितना व्यक्ति महान बनता है, वो सारा अवचेतन मन के अंदर रूपांतरण से होता है। हमारी बुद्धि को तीव्र करना होता है तो हम अवचेतन मन में जाते हैं। ईश्वर भक्ति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत करनी है, संकल्प शक्ति को बढ़ाना है, तो सारा अवचेतन मन में होता है। जितने महापुरुषों की आप हिस्ट्री को देखिए कि बचपन में उन्होंने कितने कष्ट सहे। किसी की माँ बचपन में चली गई, किसी के पिताजी चले गए, किसी के दोनों ही चले गए, कोई पालने वाला नहीं, किसी तरीके से पाल पोस करके म्यूनिसिपैलिटी की लैंटर्न के नीचे वो पढ़ करके और इतने बड़े भारत के प्रधानमंत्री हुए। अब्राहम लिंकन गडरिया था, और हमारे जो माननीय लाल बहादुर शास्त्री थे वो लालटेन के नीचे पढ़े, और वो हमेशा उनके पास में पैसे नहीं थे, वो तैर करके स्कूल जाया करते थे कि उसके बीच के अंदर नदी आया करती थी। तो महापुरुष जो है ना, ये सारी संकल्प शक्ति कहाँ से आती है? आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 18-18 घंटे कार्य करते हैं, उनमें इतनी शक्ति है, उनके अंदर इतना विजन है, उनकी बात में इतना दम है, इतना पावर है। ये सब कहाँ से आता है? ये सारा अवचेतन मन से आता है। और हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो ईश्वर के लिए कहा गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अवचेतन मन को पावरफुल बनाते हैं, जो अपनी लेशियाओं को शुद्ध करते हैं, अशुभ लेशियाओं को दबा करके, और प्रतिरोधात्मक शक्ति शुद्ध लेशियाओं के रूप में वापस भेजते हैं, ये संकल्प शक्ति से होता है, और ये पुरुषार्थ से होता है। इसमें प्रयास किया जाता है। प्रयास के बिना जो हम जो है पूर्व अर्जित है, वो तो ऑटो, अगर मान लो व्यक्ति कोई पुरुषार्थ नहीं करता है, तो पूर्व अर्जित जो है हमारे अचेतन मन से जैसी लेशियाएं भरी पड़ी है, जैसे पुण्य पाप भरे पड़े हैं, जैसे कॉजेज डाले हुए हैं, वो आकर के और जो है हमारे अवचेतन मन से ऑटोमेटिकली जो है हमारे चेतन मन से ऑटोमेटिकली अवचेतन मन में भुगा के चले जाएंगे, और हमारे चेतन मन पर आते हैं। अगर कोई भी चेंजेस, कोई भी पुरुषार्थ, कोई भी प्रतिरोधात्मक शक्ति नहीं की जाती है, संकल्प शक्ति नहीं है, तो वो एज इट इज लेशियाएं चल करके और हमारे अवचेतन मन से चेतन मन पे आती है। अगर वो पुण्य की लेशियाएं हैं तो दान कराएगी, ईश्वर में भक्ति कराएगी, जगत कल्याण कराएगी, और किसी की मदद कराएगी। और वो अगर अशुभ लेशियाएं हैं तो वह हिंसा कराएगी, किसी का मर्डर कराएगी, क्रोध कराएगी, अहंकार कराएगी, किसी भी प्राणी को दुख देगी, छोटे प्राणी को, बड़े प्राणियों को दुख देगी,
कत्ले आम कराएगा, वो कसाई बनेगा। ये सारा कार्य जो है भीतर जो हमारे जो अचेतन मन में भरा हुआ है वो तो ऑटोमेटिक होता है, वो नैसर्गिक कहा जाता है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर दो शब्द आते हैं, नैसर्गिक और अर्जित। नैसर्गिक में आपको कुछ नहीं करना है, नैसर्गिक के अंदर सब ऑटोमेटिक है। पूरा एक जो है वो जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति जो है बना हुआ है, वो सारा संचालन ऑटोमेटिक करता है जन्म से ले जा करके मृत्यु तक के अंदर, और आदमी उसके अनुरूप चलता रहता है, भुगतता रहता है और राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन व्यक्ति संकल्पशील है, पुरुषार्थी है, विवेक है, चिंतनशील है, तो वो बदलाव करता है। ये सारा बदलाव है अवचेतन मन में होता है। अब भाइयों, आज इस विषय की हमारे वर्तमान सिनेरियो के अंदर क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलीवेंस है, ये सारी इतनी बात मैं कर रहा हूँ, उससे हमको लाभ क्या होने वाला है, सोसाइटी को क्या लेने वाला। पुनरुत्थान कार्यक्रम में जितने भी टॉपिक्स है उसका पिछले 5 मिनट के अंदर हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम इसकी प्रासंगिकता पता करते हैं। तो अंत में इसकी प्रासंगिकता के लिए आज बात करेंगे कि जो व्यक्ति अवचेतन मन, इन तीनों मन को जानता है, तो उसको और संकल्पशील है, तो उसको अवचेतन मन में जाना चाहिए। उसको अपने भीतर जो संकल्प है कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, अच्छे इंसान का फोटो बना करके, और वो ईश्वर से शक्ति माने अपना जो ये केंद्र है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, ये भीतर जाने का चक्र है। इस आज्ञा चक्र के ऊपर और हमारे इसके अंदर, हमारे इस दिमाग के अंदर 2 तरह के पटल है। ये जो राइट लोब है, ये धार्मिक लोब है, ये भोला है, ये समझाने से समझ जाता है, ये अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है, इसमें रूपांतरण होता है। और ये जो लेफ्ट साइड वाला जो है, ये तर्क करता है, विज्ञान की बात करता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, आपको साधुवाद, धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हैं। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपके सुनने से, आपकी प्रेजेंस से जो है ये सफल हो रहा है। और अब तो पूरे शहर के अंदर ये चर्चा चल रही है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम हमारे जीवन में रूपांतरण कर रहा है, हमारे जीवन में बदलाव ला रहा है। और वास्तव में आज के युवा पीढ़ी को, जो कि 80 करोड़ है, उनको बदलने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो है उद्देश्य जगत कल्याण करना है, इंसान को बदलना है, अच्छा इंसान बनाना है। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और आप सभी मोक्षगामी हो और स्वतंत्रता को प्राप्त करें, पूर्ण स्वतंत्रता, मुक्ति की स्वतंत्रता को प्राप्त करें, शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना।